students, in this particular lecture we will discuss further some Laplace transform of some elementary functions. कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हम स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे आगे. तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1. okay, so then it will be 1 upon s. Let's see, we know that Laplace transform of a function f of t is given by, अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर गिवन फंक्शन का f of t का, देन इट विल बी 0 to इन्फाइनाइट. ओके, लिमिट e की पावर माइनस एस टी. ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, आपका फंक्शन होता है f of t, देन इट इज़ dt. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो फंक्शन है इसको हम रिप्लेस कर देंगे बाई 1. तो यहाँ 1 से हमने रिप्लेस किया, इसको इंटीग्रेट किया, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स अपॉन में जो भी पर्टिकुलर कांस्टेंट है वो नीचे डिवाइड हो गया माइनस एस. तो 0 to इन्फाइनाइट. पुट इट अपर लिमिट, वेन एवर वी विल पुट अपर लिमिट और वी विल पुट लोअर लिमिट, देन वी विल गेट 1 upon s. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी दिस वन. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1. तो एज यू आर सीइंग, वी विल रिप्लेस दिस फंक्शन एज t की पावर n. t की पावर n से हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया. अब आपका जो t की पावर n है, हमने यहाँ पर माइनस एस टी, जो एस टी इज इक्वल टू क्या मान लिया, x. ठीक है, देन वी विल गेट, डिफ्रेंशिएट किया, डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में s. तो यहाँ पर हमने डी टी को रिप्लेस कर दिया डी एस अपॉन में s से. अब यहाँ पर t की पावर n है, तो बच्चों t की वैल्यू निकालोगे तो ये x अपॉन s आएगा, तो ये भी x अपॉन s आ जाएगा. ठीक है, और e की पावर माइनस एक्स, एस टी की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस एक्स. अब हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, सो दैट वी कैन यूटिलाइज द पर्टिकुलर फार्मूला, जिससे हम ये पर्टिकुलर फार्मूला यूटिलाइज कर सकें. तो इसका आंसर आता है फाइनली, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन में s की पावर n प्लस 1. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो डायरेक्टली फार्मूला है वो आपको मेमोराइज़ करना है. ये जो पर्टिकुलर चीज़ें आ रही हैं, इस पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t, n की वैल्यू अगर 1 है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n. तो यानी ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 अपॉन में s की पावर 1 प्लस 1. 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर. ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, तो फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n कितना है बच्चों, 2 है यहाँ पर, तो 2 अपॉन में s की पावर q ई टी सी. और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन में, यानी फैक्टोरियल 3, यहाँ पर ये बेसिकली फैक्टोरियल 2 आएगा. ठीक है, ये फैक्टोरियल 2 अपॉन में s की पावर q. तो ये पर्टिकुलर फार्मूला आपको जनरलाइज फार्मूला यहाँ पर मेमोराइज करना है. नेक्स्ट देखिए थर्ड में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी. ये क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन एस माइनस ए. अगेन आप क्या करेंगे, फंक्शन की जगह पुटअप करेंगे e की पावर ए टी. इसको शॉर्ट आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो e की पावर माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस एस माइनस ए टी डी टी. ठीक है, ये आपका हो गया पर्टिकुलर. तो e की पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, माइनस एस माइनस ए. और लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, 0 से लेके इन्फाइनाइट तक. तो फाइनली यू विल गेट दिस वन. तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एस माइनस ए. ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली इफ यू विल फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, देन इट विल बी एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, अब बाकी इसकी जो थ्योरीज है उससे आप गो थ्रू हो सकते हैं. जैसे कॉस हाइपरबोलिक ए टी होता है, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर ए टी प्लस e की पावर माइनस ए टी अपॉन 2. और फर्दर अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी आपकी. ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज और साइन हाइपरबोलिक ए टी. तो साइन हाइपरबोलिक ए टी होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. हियर मॉड, यानी एस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉड ए. तो स्टूडेंट्स, एज यू आर सीइंग साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो साइन हाइपरबोलिक ए टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इज इक्वल टू क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जैसे e की पावर साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है. x की वैल्यू क्या है, ए टी, e की पावर ए टी माइनस e की पावर माइनस ए टी. ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, 2. तो ये पर्टिकुलर फार्मूला आ गया. दोनों को सेपरेट आउट कर देंगे, 2 को बाहर ले लिया, 2 को बाहर,
ये अलग आ गया और ये ब्रैकेट अलग। ई की पावर ए टी का क्या होता है 1/s माइनस ए, तो 1/s माइनस ए। ई की पावर माइनस ए टी का क्या होता है 1/s प्लस ए, तो 1/s प्लस ए। मॉड एस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉड ए। अब बच्चों यहाँ एलसीएम ले लेंगे दोनों का, ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर तो आएगा एस प्लस ए, ठीक है। अगर इधर की बात करोगे तो एस प्लस ए, फिर माइनस एस, और फिर क्या हो जाएगा प्लस ए। तो 2 टाइम्स ए आ जाएगा, 2 टाइम्स से आ जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 है और ऊपर भी 2 आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट। तो फाइनली आ जाएगा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए टी का अगर हम निकालेंगे तो बच्चों कॉस ए टी का आता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे यहाँ पर जैसे मान के चलिए ये जो अदर पर्टिकुलर्स आते हैं उनका भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर उनको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ है वो आपकी क्या रहेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी। अब बच्चों देखो फंक्शन आपका है कॉस ए टी, आपको फंक्शन की जगह क्या पुटअप करना है, फंक्शन की जगह आपको कॉस ए टी पुटअप करना है। तो आपने ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी की जगह आपने कॉस ए टी पुटअप किया, इनटू में क्या हो जाएगा डी टी। तो अगर हम इसमें यूटिलाइज करेंगे ये पर्टिकुलर फार्मूला ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, तो बच्चों ये क्या होता है स्टैंडर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन का फार्मूला है, ये हो जाता है ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो ये चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं तो वो कंप्लीट होती है। तो बच्चों अगर ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर ए इंटू एक्स। तो बच्चों ए इंटू एक्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं ई की पावर क्या है माइनस एस टी, तो ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी माइनस एस, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है आपकी ए, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए कॉस बी एक्स तो माइनस एस कॉस ए टी, ठीक है, प्लस बी साइन बी एक्स, तो बी की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर ए है, ए साइन ए टी। तो ये जो पर्टिकुलर फार्मूला है ये यहाँ से अपने इसको सॉल्व कर दिया और वो हम आंसर्स गेट करेंगे। ये हमारा फर्दर क्या किया हमने, देखो अपर लिमिट इनफाइनाइट पुटअप की, लोअर लिमिट 0 पुटअप की, एंड वी विल गेट द आंसर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसका अल्टरनेटिव प्रूफ चाहते हैं तो अल्टरनेटिव प्रूफ भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। दैट वी विल गेट कि कॉस ए टी इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा ए टी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ए टी। यानी अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2। अगर यही होता बच्चों साइन में, तो साइन होता है ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2। तो अगर हम कॉस ए टी की बात करेंगे तो यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, तो लाप्लास ये वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी लाप्लास की जगह। आयोटा ए टी को अलग ले जाएंगे बच्चों, 2 को अपने बाहर ले लिया, यहाँ पे भी बाहर। अब ई की पावर एस टी, ठीक है, तो ये 1 अपॉन एस माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आयोटा ए, प्लस 1 अपॉन एस प्लस आयोटा ए, इधर मल्टीप्लाई देखो एस प्लस आयोटा ए प्लस एस माइनस आयोटा ए, आयोटा ए से आयोटा ए कैंसिल, यहाँ 2s हो जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका ये 2s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस इन दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इनका आ जाएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड वी विल गेट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए। थैंक यू वेरी मच।